अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं विधायक इरफान अंसारी। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही बिगड़ गए हैं बोल। बेतुके और विवादित बयानों से हो रही पार्टी की किरकिरी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। लोकतंत्र में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की अर्थात बोलने या लिखने की आजादी होती है। भारतीय संविधान में ये आजादी मौलिक अधिकार के रूप में दर्ज है, लेकिन इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि हर व्यक्ति अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते समय मर्यादा की सीमाओं का पालन करेगा। इसका सीधा मतलब ये होता है कि अभिव्यक्ति के समय ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को तकलीफ हो या उनकी अभिव्यक्ति की आजादी में खलल पड़े। लेकिन जामताड़ा से दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए डॉक्टर इरफान अंसारी को शायद इस बात का इल्म नहीं है। लगातार दूसरी बार विधायक चुने जाने के बाद उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान से भी ऊंचा हो गया है और अपने इस कार्यकाल की शुरुआत से ही वो बेहद वोकल नजर आ रहे हैं। विधायक को बोलने वाला होना ही चाहिए, लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी इतना अधिक और बेतुका बोलने लगे हैं कि लोग सुन तो रहे हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके बयान इतने बेतुके और विवादित हो रहे हैं कि उनके साथ साथ कांग्रेस की भी किरकिरी हो रही है। डॉक्टर अंसारी की इस बयानबाजी के पीछे का कारण क्या है और इसका राजनीतिक असर क्या होगा, इसका विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। ये 2005 की घटना है। गोड्डा के सांसद थे फुरकान अंसारी। अविभाजित बिहार के दिनों से ही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते थे। एक मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि अपने कुछ युवाओं की बिना सोचे समझे बोलने की आदत कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। पार्टी को अपने युवा नेताओं के लिए एक सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना चाहिए। फुरकान अंसारी साहब को उस समय शायद इस बात का आभास तक नहीं था कि उनके पुत्र भी इसी श्रेणी के नेताओं की पंक्ति में शुमार होने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर चुके जामताड़ा के विधायक और फुरकान अंसारी के राजनीतिक उत्तराधिकारी डॉक्टर इरफान अंसारी की। वर्ष 2014 में जब डॉक्टर इरफान अंसारी पहली बार विधायक चुने गए तो उन्होंने अपनी कोई खास छाप नहीं छोड़ी। इतना जरूर हुआ कि वो अपने क्षेत्र में बेहद सक्रिय रहे और लोगों की समस्याओं को हल करने का हर संभव प्रयास किया। इसलिए 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर उन पर दाव लगाया और वो दूसरी बार विधायक चुने गए। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार अपने विवादित बयानों के कारण अपनी तो किरकिरी करा ही रहे हैं, साथ ही पार्टी के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले डॉक्टर अंसारी ने अपने पिता को गोड्डा से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने के लिए बगावत का रास्ता अख्तियार कर लिया। वो अपने कुछ समर्थकों को लेकर दिल्ली तक चले गए, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। इसके बाद उन्होंने प्रदेश प्रभारी और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके खिलाफ लगातार टिप्पणी करते रहे, बताते हैं कि उन्हें शांत कराने के लिए आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी बहुत दिनों तक शांत नहीं रह सके। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद उन्हें 5 कार्यकारी अध्यक्षों में से एक स्थान दिया गया तो उन्हें लगा कि वो पार्टी के नीति नियंता बन गए हैं। विधानसभा में वो विपक्ष के वरिष्ठ विधायकों से अनावश्यक उलझे और पार्टी को परेशानी में डाला। फिर मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण वो कांग्रेस में एक बार फिर बगावत के रास्ते पर उतरे और दिल्ली दरबार में अपनी ही पार्टी के नेताओं की शिकायत दर्ज कराने चले गए। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे वरिष्ठ नेताओं को निशाने पर लेना शुरू किया। इसी दौरान वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ भी बेतुकी बयानबाजी करते रहे, जिससे कांग्रेस के भीतर असहज स्थिति पैदा हुई। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की शुरुआत में डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने क्षेत्र में लोगों की खूब आर्थिक मदद की,
लेकिन इस दौरान वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख सके और इस पर काफी विवाद भी हुआ। अब डॉक्टर इरफान अंसारी ने नया शगुफा छोड़ा है। उन्होंने खुद को जामताड़ा का सीएम घोषित कर दिया है। जी, सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। उनके इस बेतुके बयान का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। उनके इस बयान ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि जामताड़ा में समानांतर शासन स्थापित करने का दावा करने वाले इस विधायक के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी। ये माना जा सकता है कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने ये बयान हल्के फुल्के अंदाज में दिया है, लेकिन एक निर्वाचित विधायक का ये बयान न तो नीति संगत माना जा सकता है और न ही परिपक्व। डॉक्टर अंसारी को समझना चाहिए कि वो कोई सड़क छाप व्यक्ति नहीं है, बल्कि इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं। उनकी हर गतिविधि और हर बयान आम जनता के लिए नजीर होती है और लोग उनके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। उनकी हर बात को गंभीरता से लिया जाता है। यदि किसी जनप्रतिनिधि की बातों को जनता मजाक में उड़ा देती है तो ये उसके खिसकते जनाधार का परिचायक होता है, न कि उसकी बढ़ती लोकप्रियता का संकेत। मजाकिया लहजे में कोई बात कहना अलग बात है और किसी जनप्रतिनिधि द्वारा बेतुकी बात कहना अलग माना जाता है। डॉक्टर अंसारी को ये समझना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी से वो न केवल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बल्कि पार्टी को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी की बेतुकी बातों से कांग्रेस के लोग भी असहज महसूस करने लगे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने इस विधायक को कैसे रोकें। पार्टी के भीतर एक धड़ा डॉक्टर अंसारी की गतिविधियों को लेकर बेहद गुस्से में है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह की हरकतों से पार्टी का जनाधार कम हो रहा है। इसलिए निजी तौर पर कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि आलाकमान ही विधायक पर लगाम लगाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने इस कार्यकारी अध्यक्ष को कैसे शांत कराता है या फिर अपनी किरकिरी कराता है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।